आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का पार्ट 2 का बेटा। ठीक है, चैप्टर का नेम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक कंसेप्ट ही सीखना है आपको इसमें ज्योमेट्री के बेटा। ठीक है, फर्स्ट वन इस चैप्टर के लिए आपको नंबर लाइन, कोऑर्डिनेट्स एंड बिटवीन पता होना चाहिए बेटा। फर्स्ट वन नंबर्स लाइन। देखिए नंबर लाइन हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ये जो लाइन है ये देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यूज गिवन है आपको, ठीक है, ये होती है हमारी नंबर लाइन। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसमें बेटा? इन नंबर्स के ऊपर जो हम अल्फाबेट्स को राइट करते हैं, देखिए ओ, ए, बी, सी, डी, एफ, पी, ये सब जो अल्फाबेट्स होते हैं ना नंबर्स के ऊपर राइट किए हुए, उन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब इन्हीं के ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, सपोज एक एग्जांपल्स डिस्टेंस सीखेंगे, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है। अभी आपको अगर डिस्टेंस निकालना है बेटा, सपोज डिस्टेंस निकालने बोला है ए एंड सी के बीच। ओके, तो किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स पता होना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता है अगर, तो आप इसका डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो। देखिए सपोज डिस्टेंस ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1, डिस्टेंस ऑफ सी इसका कोऑर्डिनेट क्या था 3। अब डिस्टेंस निकालने के लिए जो ग्रेटर वैल्यू होती है, ग्रेटर वैल्यू थी 3 एंड स्मॉलर वैल्यू थी 1, तो 3 ग्रेटर है 1 से, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी जब आप फाइंड आउट करोगे तो हमेशा बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर्स को माइनस करना है बेटा। तो डिस्टेंस ऑफ सी माइनस डिस्टेंस ऑफ ए करोगे। देखिए 3 में से 1 को माइनस किया, ये आया 2। ये था डिस्टेंस सीखा आपने। अब हम सीखेंगे बिटवीन्स। आपको मैं क्या सिखाने वाली हूँ? बिटवीन बेटा। इसके बाद देखिए अभी है बिटवीन्स। देखो बिटवीन में क्या फाइंड आउट करना है आपको। बिटवीन के लिए सपोज ये P, Q एंड R है। एक्चुअली 3 पॉइंट्स गिवन होंगे आपके पास, बट आपको पता करना है कि क्या ये Q सच में इसका मिड पॉइंट है, या तो Q मिड पॉइंट हो सकता है, देखो बेटा, या कई बार ऐसा हो सकता है कि R इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि P इसका मिड पॉइंट है। बिटवीन में हमें 3 कंडीशंस, बट हमें क्वेश्चंस में जो गिवन वैल्यूज होंगी उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट उसका बिटवीन है। ठीक है, तो बिटवीन्स के लिए बेटा देखो 3 पॉइंट्स दिए होंगे, उनमें से कौन सा बीच में आएगा हमें वैल्यूज जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है। देखिए सपोज मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दिया है 5, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर दे दिया है आपको 11, डिस्टेंस ऑफ पी आर दे दिया है 6। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल्स दिया है बेटा सॉल्व करने के लिए। देखो इसका सबसे फर्स्ट वन रूल होता है एक एक इक्वेशन देना। देखो डिस्टेंस ऑफ पी, इसको इक्वेशन 1 दे दो बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर को इक्वेशन 2, डिस्टेंस ऑफ पी आर को इक्वेशन 3। लेकिन जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है, यहाँ पे सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर को आप सिंगल लिख देंगे, एंड जो 2 स्मॉलर वैल्यू थी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एंड डिस्टेंस ऑफ पी आर, दोनों का सम करेंगे आप लोग। तो दोनों का सम किया, ये देखिए दोनों ही सेम आ चुके हैं। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इन दोनों के इक्वल है। मतलब बच्चा इससे क्या फाइंड आउट हो गया? देखो दोनों वैल्यूज सेम आ गई। क्यू आर मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ये Q इधर आएगा, ये R इधर आएगा, ग्रेटर वैल्यूज थी जो, और बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? P। मतलब इससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि QR का बिटवीन पॉइंट कौन सा है? P। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया बेटा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1। देन उसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है प्रैक्टिस सेट 1.1 में बेटा डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर लाइंस गिवन है बेटा। ठीक है,
नंबर लाइंस देखिए आपको इस तरह से, ये O पॉइंट्स गिवन है, ये A पॉइंट्स गिवन है, ये B पॉइंट्स गिवन है बेटा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस में ये वाली वैल्यूज सारी गिवन है बेटा, आपको नंबर लाइन गिवन है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग्स आपको सारे पॉइंट्स निकालने हैं बेटा। देखिए आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ BE निकालना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस ऑफ BE। देखो मैंने पहले भी सिखाया था, डिस्टेंस पता करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे फर्स्ट वन डिस्टेंस ऑफ B की वैल्यूज कितनी गिवन है वो पता करना है। डिस्टेंस ऑफ B की वैल्यू कितनी थी बेटा? 2 एंड डिस्टेंस ऑफ E, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ E की वैल्यू गिवन है 3। कितनी गिवन है? 3 बेटा। डिस्टेंस ऑफ E था 3। फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा हमें, ठीक है, B और E के बीच। अब हमें सबसे फर्स्ट मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू ग्रेटर होती है उसमें से सबट्रैक्ट करना। 3 ग्रेटर देन है किससे? 2 से। तो हमारा डिस्टेंस ऑफ BE जब हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो डिस्टेंस ऑफ E माइनस डिस्टेंस ऑफ B करोगे आप लोग, ठीक है। तो 3 में से 2 को माइनस किया, आपकी वैल्यूज क्या आ गई? 1। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली बेटा सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ J एंड A के बीच, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ J क्या गिवन है हमारे पास? -2 एंड डिस्टेंस ऑफ A क्या गिवन है? 1। दोनों में से ग्रेटर कौन सा हुआ? मैंने पहले भी सिखाया, नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यू से स्मॉलर होती है, तो हमारा 1 बिगर है, तो 1 ग्रेटर देन -2। अभी डिस्टेंस ऑफ JA निकालना है बेटा, तो हमारे पास A वैल्यू बिगर है, तो डिस्टेंस ऑफ A माइनस डिस्टेंस ऑफ J करेंगे। A की वैल्यू थी 1 एंड J की वैल्यू -2 है बेटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन बेटा देखिए, थर्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ P एंड C, ठीक है। देखो सेम डिस्टेंस ऑफ P क्या गिवन है? -4। डिस्टेंस ऑफ C क्या गिवन है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ P एंड C, तो C की वैल्यू थी बेटा 4, ठीक है। इसके लिए फाइंड आउट जब आप लोग करोगे, देखो अगेन कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है? +4 ग्रेटर देन -4। अब जब सबट्रैक्ट करोगे आप लोग, तो डिस्टेंस ऑफ C माइनस डिस्टेंस ऑफ P लोगे। देखिए C की वैल्यू थी 4, ये माइनस साइन एंड इसकी वैल्यू भी थी -4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 क्या आ गई वैल्यूज? 8। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं चेक करूंगी।